जब से हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मुकीम अफ़गान महाजरीन अफ़गान पनाह गज़ीनों को वापस अफ़गानिस्तान भेज रही है, तब से लेकर जब ये अमल शुरू हुआ था आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान जो है वो हुकूमती पॉलिसी के सख्त मुखालिफ नज़र आए हैं। और अब एक ट्वीट भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है इमरान ख़ान के हवाले से, जिसमें वो कहते हैं कि हम अफ़गान जो पनाह गज़ीन हैं उनसे शर्मिंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 29 अगस्त जुम्मे का दिन और कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी हैं। गुज़श्ता कई अरसे से पाकिस्तान हुकूमत ने पॉलिसी बनाई कि अफ़गान बाशिंदे जो अफ़गान पनाह गज़ीन है पाकिस्तान के अंदर, उन्हें वापस जो है वो अफ़गानिस्तान भेजा जाए जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं। जब ये अमल शुरू हुआ तब से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस पॉलिसी के मुखालिफ नज़र आई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी KPK हाउस के अंदर, जिसमें ये कहा था कि अगर कोई अफ़गान पनाह गज़ीनों में कोई नहीं जाना चाहता तो हम उसे ज़बरदस्ती वापस नहीं भेजेंगे, जो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है हम उसे भेजेंगे। अगर फ़ेडरल से या दीगर सूबों से हुकूमत अफ़गान बाशिंदों को जो है वो वापस भेजती है और अगर वो KPK के अंदर आते हैं तो KPK में उनका मुकम्मल ख़याल रखा जाएगा, उनकी खातिर तवाज़ो की जाएगी, उन्हें रिहाइश, खाना पीना, सारी चीज़ें जो हैं वो मुहैया की जाएंगी। अब एक चीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही है, तो उस हवाले से बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान आखिर क्यों अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान के अंदर थे, अफ़गान पनाह गज़ीन थे, उनसे शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं। और इस मतलब उन्होंने उनके हवाले से एक ट्वीट भी मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने ट्वीट भी किया और अपने ख़यालात का इज़हार किया। उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इमरान ख़ान ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो पॉलिसी, देखें वैसे तो एक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो पॉलिसी है अफ़गान बाशिंदों के हवाले से, अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से जो महाजरीन पाकिस्तान के अंदर हैं, PTI की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि जो लोग यहाँ पैदा हुए उन्होंने पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड हासिल की है, तो लिहाजा उन्हें पाकिस्तान के शहरी ही तस्वर किया जाए, उन्हें ज़बरदस्ती जबरी तौर पे या किसी भी तरीके से वापस ना भेजा जाए। तो इस हवाले से उन्होंने इमरान ख़ान की जानिब से किया गया अपने ट्वीट के ऊपर एक ट्वीट किया गया, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि वो जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि उसमें वो लिखते हैं कि वो शर्मिंदा हैं अफ़गान पनाह गज़ीनों से, अफ़गान महाजरीन से, कि जिस तरह से उन्हें जबरी तौर पे उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है, ये इस्लामी इक़दार की पामाली है, ये इंसानी हकूक़ की पामाली है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर दोबारा उन्होंने वही बात दोहराई कि जो अफ़गान शहरी यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उन्हें पाकिस्तानी शहरी ही तस्वर किया जाए और पाकिस्तानी शहरी के तौर पर ही उन्हें कबूल किया जाए। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की पॉलिसी जब आती है कि वो उसके मुखालिफ हैं, तो उस हवाले से कहा यह जाता है कि नून लीग की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफ़गान बाशिंदों की, अफ़गान पनाह गज़ीनों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल किए हुए हैं और वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का वोट बैंक हैं। अब जब इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को अपना वोट बैंक कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और इमरान ख़ान अफ़गान बाशिंदों की वापसी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। बहरहाल ये एक अभी तक इल्ज़ाम के तौर पे भी ये कहा जा सकता है, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इसी के साथ साथ इमरान ख़ान ने जो ट्वीट किया उसमें मज़ीद लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ़ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसियों को अपना कर ANP खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होकर रह गई थी। अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक ऑपरेशन चल रहा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उस वाले से ये बात कर रहे हैं। जब मज़ीद वो लिखते हैं कि मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफ़रत और तबाही जो है वो मज़ीद फैलती है। मज़ीद लिखते हैं कि कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज़ नहीं होना चाहिए, वहाँ के मसाइल का हल मकामी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ बातचीत से ही मुमकिन हो सकता है। अच्छा, फिर वो लिखते हैं कि सिर्फ अफ़गानिस्तान से रद्द अमल की उम्मीद में अफ़गान महाजरीन को जिस बेदर्दी से बेदखल किया गया वो भी अफसोसनाक है। अफ़गान महाजरीन के साथ जो सलूक किया गया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ।
वो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पनाह लिए हुए थे, इन्हें ऐसे धक्के मारकर मुल्क से निकालना इस्लामी रवायत और इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आखिर में वो लिखते हैं कि अफ़गानिस्तान से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों पर बंदूक उठाकर हालात ख़राब करने की अफसोसनाक कोशिश जारी है। इस कोशिश को वो मंसूब कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी फ़ौजी ऑपरेशन चल रहा है उसके साथ वो कह रहे हैं कि ये किसी मसले का हल नहीं है। मुकामी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के, उनसे बातचीत करके मसले का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी तरफ शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अफ़गान बाशिंदों को निकालने के, वतन वापस भेजने की पॉलिसी के सख्त ख़िलाफ़ जो है वो नज़र आई है। और उसमें इमरान खान की तरफ से ये कहा भी गया है कि हम अफ़गान बाशिंदों से, जो लोग वापस जिनको भेजा जा रहा है, उनसे शर्मिंदा हैं। ये इस्लामी इक़दार की ख़िलाफ़ वर्जी है, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है कि जिस तरीके से उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ामात लगते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल किए हुए हैं, मगर वो हैं अफ़गानी। चंद रोज़ कबल 14 अगस्त के हवाले से एक चीज़ और रिपोर्ट हो रही थी कि फैज़ाबाद वो मुकाम है, फैज़ाबाद का पुल जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाता है आपस में। जब भी कोई कौमी त्यौहार होता है या कोई दूसरे मुल्क का कोई सरबराह यहाँ पे आया हुआ होता है पाकिस्तान के अंदर, तो फैज़ाबाद पुल के मुकाम पे पाकिस्तान के झंडों के साथ साथ उस मुल्क का झंडा भी लगाया जाता है। और अगर कोई कौमी त्यौहार होता है तो पाकिस्तान के झंडे वहाँ पर लगाए जाते हैं। अब 14 अगस्त के हवाले से एक वाक़या रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे एक शख्स ने पाकिस्तान का झंडा उतार कर फेंका, वहाँ पे अफ़गानिस्तान और PTI का झंडा जो है वो जोड़ कर लगाया गया। बाद में ये भी इतलात आई कि उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है परचम की बेहुरमती के इल्ज़ाम में, जिस तरीके से उसने वो इक़दाम वहाँ पे किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी बिना पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगता है। अब देखना ये है कि आगे जो ये पॉलिसी है इसमें कब तक ये चलती है। क्या तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो मौजूद हैं उनको वापस वतन भेजा जाएगा, या हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी अपनी तब्दील करेगी।